कि हैसियत पूछने वालों को उनकी हैसियत अभी तक पता चली या नहीं पता चली। खर्चे उनके, चर्चे हमारे, क्या दिक्कत है? आप ही की नकल पर मैं नकल नहीं कहूंगी। प्रणव सिंह ने भी भुवनेश्वर को आमंत्रित किया है, तो आप इसे क्या कहेंगे, नकल कहेंगे या उनका अपना मुद्दा है वो है? वरिष्ठ पत्रकार कहें, गरीबों का मसीहा कहें, या पत्रकारों का पत्रकार, या उमेश कुमार कहें हम आपको? उमेश कुमार लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं जब से प्रणव सिंह ने पत्रकारों को दलाल कहा है या पत्रकारों के खिलाफ अपशब्द यूज करे हैं। तो आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार जी मौजूद हैं। नमस्कार, मैं मानसी सैनी, रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उमेश कुमार जी, सबसे पहले तो आप ये क्लियर करें कि लोगों को अब तक भी संदेह है कि उमेश कुमार जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि खानपुर विधानसभा का हवाई दौरा करना, गरीबों के बीच में जाके उन्हें कंबल बांटना, जो इस तरीके की जो गतिविधियां तेज हो जाती हैं वो इलेक्शन के टाइम पे हो जाती है, तो क्या कहेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे? ये कोई ऐसा नया काम नहीं है जो मैं पहली बार कर रहा हूँ। मैं सालों से ये काम कर रहा हूँ। पहाड़ में कोई कोना ऐसा नहीं है उत्तराखंड का जहाँ लोग ये कह दें कि वो मुझे नहीं जानते या मैं उन तक कभी पहुँचा नहीं। तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये सब तो लगातार मैं करता रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा इस क्षेत्र से इसलिए दूर रहा क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है और मैं ज़्यादातर दुर्गम में और दूरस्थ क्षेत्रों में रहा जहाँ पर हर सुविधा का अभाव है। तो इसलिए ऐसा कोई नया काम नहीं है जो यहाँ मैं पहली बार कर रहा हूँ। मैंने अभी आपसे पूछा कि चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लोगों को संदेह क्लियर नहीं हो पा रहा, तो एक बार बताएंगे चुनाव लड़ेंगे आप? मेरे पत्रकार साथी तय करेंगे। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये लड़ाई जो है शुरू हुई है पत्रकारों के सम्मान को लेके, क्योंकि आपने हमसे हमारी हैसियत पूछी, आपने हमसे हमारी शैक्षिक योग्यता पूछी, आपने हमें कहा कि हम कमज़ोर लोग हैं, बिखरे हुए लोग हैं, हम बेचते क्या हैं। तो मैं आज फिर कह रहा हूँ कि जिस तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं बहुमत में लोग हैं, हमारे सारे पत्रकार साथी हैं, ऐसे ही फिर एक बार सारे पत्रकार साथियों को इकट्ठा किया जाएगा और मैं फिर वादा कर रहा हूँ कि ये निर्णय लेंगे, हाथ उठा के हाथ गिन लिए जाएंगे, जो ज़्यादा संख्या में हुए तो लड़ेंगे और वो कहेंगे नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे। पत्रकार आपको पत्रकारों का पत्रकार कहते हैं क्योंकि आपने पत्रकारों के साथ जुड़कर उनकी आवाज़ उठाई है। तो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पत्रकार आपके साथ खड़े हुए हैं, तो अगर सभी पत्रकारों का इस तरीके से आपको जो है मिलता रहेगा तो फिर क्या करेंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे? अगर पत्रकार इकट्ठे होकर कह देते हैं कि हाँ उमेश कुमार को चुनाव लड़ना चाहिए, तो चुनाव लड़ेंगे आप? अभी बहुमत करा लीजिए, अभी पता लग जाएगा। उमेश कुमार जी, ये अभी जो प्रेस डे था उस पर प्रणव सिंह ने एक बार फिर पत्रकारों को दलाल कहा और आपने कहा था कि करारा जवाब दिया जाएगा, तो किस तरीके से जवाब दिया जाएगा, या आप दे चुके हैं, या किस तरीके से जवाब देंगे? आप अपने दिल से पूछिए कि जवाब मिला या नहीं मिला है। आपसे पूछ रहे हैं ना? मैं आपसे भी तो पूछना चाहता हूँ। आप चौथा स्तंभ में हिस्सा हैं, आप पूरी प्रक्रिया देख रही हैं, आप पूरा जो इस समय इस क्षेत्र में चल रहा है वो भी देख रही हैं, तो इससे तो आपको भी अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हैसियत पूछने वालों को उनकी हैसियत अभी तक पता चली या नहीं पता चली। पत्रकारों को अगर कोई दलाल कहेगा तो हम सब यहाँ पे पत्रकार मौजूद है, बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब आप पत्रकारों के साथ मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं तो किस तरीके से आप उन्हें जवाब देना चाहेंगे कि दोबारा इस तरीके के अपशब्द वो पत्रकारों के लिए यूज़ ना करें? आज के बाद अगर इस्तेमाल करें तो बताइएगा। आपके जो कई जगह जगह पर पोस्टर लगा दिए गए थे और पोस्टर के लिए कुछ अपशब्द यूज़ किए गए थे, तो वो क्या कहेंगे? विरोधी उमेश कुमार से घबरा गए या ये विरोधियों का काम था? खर्चे उनके, चर्चे हमारे, क्या दिक्कत है? ओके, तो उमेश कुमार जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, अभी मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपने गरीबों के लिए कंबल वितरित किए थे और एक कुछ जो एक्सीडेंट हो गया था उसमें अभी चर्चे में आया था कि उमेश कुमार जी मसीहा उनके लिए बने हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो सारी गतिविधियां होती हैं, कुछ एक बड़ा काम करने से पहले इस तरीके की गतिविधियां तेज हो जाती हैं। तो मैं आपसे भी पर्सनली जानना चाहती हूं कि आप भी मतलब इतने बड़े पत्रकार हैं, तो आपका क्या रीज़न है सबका? ये बताइए कि अगर मैं सड़क से जा रहा हूं और मेरे सामने कोई व्यक्ति रोड पर अधमरा हो और चारों तरफ खून बिखरा हुआ हो और एम्बुलेंस का पता ना हो, तो क्या हम 6 गाड़ियाँ हमारी चल रही हैं, हम उसमें से एक गाड़ी में बिठा के नहीं ले जा सकते? क्या आप किसी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखेंगे? तो ये कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं है, और चुनावी प्रक्रिया में कोई एक्सीडेंट मेरे चाहने से नहीं हुआ या कोई वो चुनावी माहौल का हिस्सा नहीं था। वो एक रूटीन की प्रक्रिया थी, एक हादसा था, रास्ते में हुआ, हमने अपना फ़र्ज़ निभाया, और फ़र्ज़ को लेके अगर कोई चर्चाएं करता है तो हमें उससे कोई तकलीफ़ भी नहीं है और हमें कोई खुशी भी नहीं है, क्योंकि किसी मरते हुए को बचाने का मतलब क्या होता है? आप किसी के पूरे परिवार को बचाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति किसी का भाई भी है, बेटा भी है, किसी का पिता भी है, और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो पूरे परिवार का इकलौता आदमी सहारा होता है। तो आप जब किसी एक आदमी की जान सड़क पर बचाते हैं तो आप पूरा परिवार बचाते हैं।
उमेश कुमार जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि कल 26 तारीख है और आपने अभी कुछ दिनों पहले सबको इन्फॉर्म किया था कि मोहम्मद शमी आने वाले हैं। आप ही की नकल पर, मैं नकल नहीं कहूँगी, प्रणव सिंह ने भी भुवनेश्वर को आमंत्रित किया है, तो आप इसे क्या कहेंगे? नकल कहेंगे या उनका अपना मुद्दा है वो ऐसे कर सकते हैं? आपका क्या कहना है? जो पहले करता है उसको क्या कहते हैं? पहल करी है ना, और जो उसको देख के करता है? नकल करना। आपका सवाल, आपका जवाब आपने खुद दे दिया। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उमेश कुमार जी, जिन्होंने हमें बताया कि कल का कि मोहम्मद शमी कल नहीं आ रहे हैं, कल उनका फिटनेस टेस्ट है, वो कल रात लैंड किए हैं। 28 तारीख को उन्होंने आना था, 28 तारीख को राष्ट्रपति का प्रोग्राम लगा हुआ है, तो उस दिन एयर परमिशन जो है, एयर लैंडिंग की परमिशंस नहीं है ज़िले में। तो 29 तारीख को सुबह 10:30 बजे महाराणा प्रताप स्कूल ढंढेरा में लैंड करेंगे और वहाँ से फिर रोड शो शुरू होगा। और मैं आप सभी पत्रकार साथियों को आमंत्रित करता हूँ कि ये रोड शो पत्रकार साथियों का है, हमारे भाइयों का है, दोस्तों का है, बहनों का है। तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होइए। और ये आप लोगों का दिल भी जानता है कि ये लड़ाई पत्रकारों के सम्मान की लड़ाई शुरू हुई है, क्योंकि चुनाव तो कहीं दूर दूर तक भी कोई ऐसी बात नहीं थी चुनाव की। ये तो झगड़ा बढ़ता चला गया, हैसियत पे हैसियत दिखाने की बात होती रही, तो हम भी आगे बढ़ते रहे एक कदम। तो ये कदम आप लोगों के लिए बढ़ाया गया और मैं चाहता हूं कि आप लोग आखिरी दम तक, नतीजे क्या होंगे, क्या नहीं होगा, परिणाम क्या होंगे, होने दीजिए। डरे तो हम आज तक किसी के बाप से नहीं, तो इसलिए सब मिलके साथ रहिए और इनकलाब जिंदाबाद।